है बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्नावली 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या लिखा हुआ है? 3x माइनस 1 बटा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो इसको हम सबसे पहले तोड़ेंगे आंशिक भिन्न में। तो कैसे तोड़ते हैं, आइए सलूशन देखते हैं यहाँ से क्या होता है। तो 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 टर्म है तो 3 टर्म को तोड़ेंगे हम। a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 प्लस c बाई एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर देखो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो क्या जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, आगे देखते हैं। तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू, एलसीएम क्या होगा, x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। तो देखो एलसीएम लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर a x माइनस 2 और x माइनस 3 प्लस b, ये हो जाएगा इससे कैंसिल, तो बचेगा क्या x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस c। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 1 और x माइनस 2, और ये हो जाएगा कैंसिल। क्या बचा बच्चों, देखिए 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 और x माइनस 2। अब देखिए एक बार हम यहाँ पुट कर देखो, यहाँ पर x माइनस 2 है तो x माइनस 2 बराबर पुट करेंगे 0, तो x की वैल्यू आएगा यहाँ पर 2। अब इसमें हम x का मान पुट करेंगे 2, जहाँ जहाँ x होगा उसका मान क्या जाएगा 2। तो देखते हैं यहाँ पर पुट करते हैं, तो 3 दूनी 6 माइनस 1 बचेगा 5 इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये पूरा टर्म 0, क्योंकि जब x का मान 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा 0 और 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 और ये भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। बचेगा क्या यहाँ पर, देखिए बच्चों bx, 2 माइनस 1 क्या होगा 1 और 2 माइनस 3 क्या होगा माइनस 1, तो जो b का वैल्यू आएगा कितना आएगा -5, ये हमें b की वैल्यू मिल गया। अब देखो यहाँ पर क्या x माइनस 3, तो x माइनस 3 बराबर 0 पुट कर देंगे तो x की जो वैल्यू आएगी 3 आएगी। अब इसमें जहाँ जहाँ x दिखेगा उसका जो वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो देखो 3 3 जा 9 होगा, 9 माइनस 1 कितना होगा 8, तो यहाँ पर क्या बच गया 8 इज इक्वल टू। अब देखो ये पूरा टर्म 0, क्योंकि x का मान अगर यहाँ पर 3 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये भी टर्म पूरा क्या जाएगा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर c, और 3 माइनस 1 क्या होगा 2 होगा और 3 माइनस 2 क्या होगा 1 होगा। तो जो वैल्यू आया 8 इज इक्वल टू 2c, और c का वैल्यू 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो c का वैल्यू क्या आया है 4। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें v की वैल्यू प्राप्त हो गया है, c का मिल गया है। अब हम पुट करेंगे भैया क्या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो जो x का वैल्यू आएगा क्या आएगा 1। अब इसमें जहाँ जहाँ x दिखाई देगा वहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 3 1 जा 3 और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर क्या x माइनस 1 है तो x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1, तो ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, बचेगा सिर्फ ये, तो a 1 माइनस 2 क्या होगा -1 होगा और 1 माइनस 3 क्या होगा -2 होगा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई जानते हो क्या होता है पॉजिटिव, तो होगा 2a और इससे कैंसिल, तो a का जो वैल्यू आया कितना आया है 1। और a और b और c हमें प्राप्त मिला है, जो हमें प्राप्त हुआ है उसकी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो 3x माइनस 1 बटा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आया है 1, तो 1 बाई क्या आएगा x माइनस 1 प्लस b का वैल्यू कितना है -5, तो -5 बाई क्या आएगा x माइनस 2, क्या होगा यहाँ पर x माइनस 2 प्लस c का वैल्यू कितना आया है 4, तो 4 बाई क्या होगा x माइनस 3। अब इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है, तो समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर dx लिख देंगे, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे dx और dx,
अब देखो समाकलन 1/x-1 dx, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 को कर लीजिए बाहर, तो बचेगा यहाँ पर 1/x-2 dx, प्लस 4 को बाहर कर लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पर 1/x-3 और dx। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कोई स्क्वायर तो है नहीं, कोई इसके साथ में कोई संख्या मल्टीप्लाई है नहीं, तो सीधा सीधा 1/x क्या होता है log x, तो ये हो जाएगा log x-1 और फिर -5 1/x log x, तो log x-2 हो जाएगा और प्लस 4 और log x-3 और प्लस c। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसकी पावर में लिख दीजिए, तो हो जाएगा log x-1 और माइनस log x-2 की पावर 5 प्लस log x-3 की पावर 4 प्लस c, क्योंकि हमें पता है कि अगर log x की पावर अगर y हो तो y आगे जाता है और log x हो जाता है, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में, इसको साथ में लिख दीजिए, तो log x-1 और प्लस log x-3 की होल पावर 4 और माइनस log x-2 की पावर 5 प्लस c। log m प्लस n क्या होता है, log m इंटू n होता है, तो ये हो जाएगा log x-1 और x-3 की होल पावर 4 और माइनस log x-2 की पावर 5 प्लस c। अब देखिए log m-n क्या होता है, log m/n होता है, तो इसको लिख दीजिए log x-1 और x-3 का होल पावर 4 और बटा x-2 की पावर 5 प्लस c। ये हो जाएगा आंसर। आप ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लेकिन जो NCERT में आंसर दे रखा है ये दे रखा है।